पे बुशरा बीबी के हवाले से हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से बात कर रहे थे। एक लेटेस्ट चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें बहुत नजर आ रही है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत सी उम्मीदें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जोड़ रही हैं और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासतौर पर जो फॉलोअर्स अमरीका के अंदर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि जो आने वाले इलेक्शन हैं, अमरीकी इलेक्शन, सदारती इलेक्शन, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो वोट दिया जाए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और खान साहब की मुश्किलात जो है वो आसान हो जाएंगी। सबीरा साहिबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामख्याली है, गलत डायरेक्शन है, या इसमें वाकई आपको कोई सब्सटेंस नजर आता है? नहीं, उसकी एक दो रीजंस तो समझ में आती हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इमरान खान साहब ने अमेरिका का दौरा भी किया था और वो काफ़ी उस वक्त उसकी पजीराई भी हुई थी जी। दूसरा, फिर अभी भी जो उन्होंने मुख्तलिफ स्पीचेस भी की अपनी कैंपेन के दौरान, उन्होंने एक आध जगह पे जिक्र भी किया है कि इमरान खान जो मेरे फ्रेंड हैं और इस टाइप से उन्होंने कुछ जेस्चर दिया है कि वो जेल में है। और अदरवाइज़ भी जो उनके हालात वाक़यात वहाँ पर कैंपेन के दौरान चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर भी रहे जिस तरह से इमरान खान साहब की एक कैंपेन थी इस इलेक्शन में। तो वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से गोली चल गई, बिल्कुल गोली भी चली, तो वो वहाँ पर भी एक तासुर है कि जी वहाँ की भी कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप या कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो उनकी रास्ते में रुकावट बन रही हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह का कोई एक तासुर है। कहने का मकसद ये कि जो उनकी तरफ से ऐसे जेस्चर्स आए हैं उसकी वजह से जाहिर है पीटीआई को ये महसूस होता है कि उनके आने से कोई फ़र्क पड़ सकता है और ये कोई इतनी मेरा नहीं ख्याल है कि बिल्कुल आप कहें कि करीने क़यास नहीं है। हम आम तौर पर देखते हैं कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान में अक्सर ही असरअंदाज होती हैं। मियाँ साहब के मामले में सऊदी अरब ने आकर रेस्क्यू किया, उसके अलावा आप देख लें कि मुशर्रफ साहब की और जो बीबी की डील थी उसमें भी कॉर्नोलिजा राइस की जो सारे मामलात हैं वो भी हमारे सामने हैं। उसके बाद अभी जब इमरान खान साहब का निकाला जाना था गवर्नमेंट, उन्होंने भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं अमेरिका से लिंक किया था। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस वक्त सब याद होगा आपको, हर कोई इंटरव्यू में पूछता भी था इमरान खान साहब से, जी आपको जो बाइडन ने कॉल की या नहीं की, क्योंकि एक तासुर था कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शायद पीटीआई के लिए उस तरह से वेलकमिंग नहीं है। अच्छा। अब इनका ये उससे तासुर लगता है इन्हें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके आने से कुछ अमेरिका की तरफ से शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम पीटीआई के लिए ना हो, बल्कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपना कोई यूज़ करें, उन्हें ये कहें कि भाई कोई अगर नाजायज़ चीज़ें हैं तो वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक पूरी एफर्ट भी की है जो हमें एक इंटरनेशनली जो पीटीआई के ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो लीडर्स भी वहाँ पर हैं जैसे वो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्लियामेंट से जो मुख्तलिफ ममालिक की हैं उनसे कोई रेजोल्यूशन आ रही है, कुछ आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैटर तो कर रही है, उसी साइड पे जाती। तो नईम पंचोता साहब, ये आप वाज़े तौर पे, मतलब जाहिर बात है हमारा प्रोग्राम जो है अमेरिका में भी देखा जा रहा है, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ के सपोर्टर्स को, ओवरसीज सपोर्टर्स को बाकायदा तौर पे यही तलकीन कर रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें? देखिए, हमारी तरफ से तो कोई इस तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि हम वहाँ पर जो है वो किसी को इधर से अलामिया जारी कर रहे हैं या किसी को हदायत जारी कर रहे हैं। जहाँ तक बात है इंटरलिंक की जाती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वहाँ पर फर्म हायर करके और वहाँ से रेजोल्यूशन लेते हैं या वहाँ पर बात करते हैं या वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं। तो अगर आप देखें तो ट्रीटीज साइन किए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, अगर देखा जाए इंटरनेशनल लॉ को अगर फॉलो किया जाए, अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर इंटरनेशनल तंजीमें हैं तो बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत के ऊपर हमला किया जा रहा है या लोगों को बुनियादी हकूक सलब किए गए हैं या धांधली ज्यादा डाका डाला गया इलेक्शन के अंदर या आइन को डीरेल किया जा रहा है, तो बाहर से जो आवाज है इंटरनेशनल लेवल पर वो हक के लिए आवाज है। उसमें ये नहीं है कि कोई डील वाला रास्ता है या हम कह रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान के आइन को डीरेल करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उन्होंने इन अदालतों को भी इस्तेमाल किया, इसमें तमाम इदारों को इस्तेमाल किया। तो हम ये समझते हैं कि ये सिलसिला बंद करने के लिए जिस जिस जगह पर आवाज उठे वो बेहतर है। और हम नहीं तो वो नईम साहब, वो अगर नईम साहब अगर कल को नईम साहब इंटरनल मामला, नईम साहब सुन लीजिएगा, सवाल सुन लें की बात सर, सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया और उसने उसके बाद पाकिस्तानी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश की जनाब खान साहब को आप रिलीज करें, तो वो फिर बैरूनी मदाखलत नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, वो किधर जाएगा सर? वो वैलिड रहेगा या नहीं? सर गुजारिश ये है ना, इसके ऊपर मेरा जवाब ये है कि अमेरिका की इस वक्त की जो पॉलिसी है जिसके मुताबिक जो अगर रिसेंट देखा जाए जब खान साहब की हुकूमत थी तो जो उन्होंने उस वक्त रोल अदा किया
और जो इस वक्त भी रोल नहीं अदा कर रहे कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं और कोई वहां से मौसर बात नहीं हो रही या कोई उसके ऊपर राय नहीं दी जा रही, बल्कि एक लेटर भी लिखा गया जिसके ऊपर वहां के जो तर्जुमान है या वजीर खारजा जो कल वो बात भी कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो कहा कि हम उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहते, वक्त आएगा तो हम वक्त के मुताबिक बताएंगे।